नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज ऑनलाइन क्लास के साथ मैं भरत यादव BA सेकेंड ईयर के सिलेबस में भारत की भूगोल के तहत हम आपको इसके पहले वीडियो में भारत के भौगोलिक परिचय के विषय में बताए थे। आज हम भारत के जो राजनीतिक परिचय है अर्थात इनके जो पड़ोसी देश हैं उनके विषय में बताएंगे, और प्लस दो रेखाएं हैं, एक कर्क रेखा और एक मानक समय रेखा। भारत की जो मानक समय रेखा है उसके विषय में बताएंगे। आए देखें, इसके पहले हमने आपको बताया था इससे पहले हम भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के विषय में हमने चर्चा की थी। तो आज अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के आधार पर यह देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो किधर कितने हैं और उनके साथ भारत की सीमा क्या रहती है। हमने इसके पहले आपको यह भी बताया था कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है और विश्व का 2.4% क्षेत्रफल रखता है, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। अब इसके पड़ोसी देशों की बात हम करें तो पड़ोसी देशों के बाद में हम आपको ये कहेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से ऐसे 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 चलेंगे, ऐसे ऐसे ये पड़ोसी देश ऐसे लगेंगे। मतलब हम यहाँ से ये जो देश है उनके साथ भारत की स्थल खंड की सीमा लगती है। इसमें आपको देखेंगे पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान पाक है, यहाँ पे छोटी सी सीमा रखती है अफगानिस्तान की, इधर चीन है, फिर यहाँ पे ये वाला हिस्सा नेपाल है, उसके बाद फिर यहीं पर छोटा सा हिस्सा जो है यहाँ पे भूटान है, और यहाँ पे यह म्यांमार है, म्यांमार है। तो आप ये देखेंगे कि किसकी सीमा किसके साथ लगती है। नीचे यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये बांग्लादेश का है। अब आप देखेंगे कि किसकी सीमा किसके साथ कितनी लगती है। तो इसके लिए हम आप देखेंगे, देखिए हम आपको एक व्यू देते हैं जिससे आप याद कर लेंगे और हमेशा जीवन भर याद रहेगा। वह व्यू या एक पॉइंट आप समझिए, जैसे बचपन में मेरे पिताजी कहते थे MBA बनना या MBA करना। बचपन में मेरे पिताजी कहते थे MBA करना। तो बचपन से देखिए बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, यह सीमाएं लगी हुई हैं। अब इनको आप देखेंगे कि बांग्लादेश की सीमा जो है सबसे अधिक, बांग्लादेश की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ लगती है 3488 किलोमीटर, पाक के साथ लगती है 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर,
म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ लगती है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। तो देखेंगे कि सबसे अधिक सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब हम आपको थोड़ा सा ये परिचय करा दें कि किस देश के साथ कौन कौन सी सीमा या कौन कौन से राज्य लगते हैं, ताकि आपको पूरा क्लियर रहे कि किस देश के साथ आपका कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है। तो सबसे पहले हम पाक चले। देखें, ये जो भी आपके देश है 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 देश हैं स्थल जो स्थलखंड से सीमा बनाते हैं। इन 7 में जो है, इन 7 में चीन हुआ, और चीन हुआ, नेपाल हुआ, और ये आपका बांग्लादेश हुआ। चीन हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ। ठीक है, चीन, नेपाल और बांग्लादेश ऐसे देश हैं जिनके साथ 5 राज्य की सीमा लगती है। कितने राज्य की? 5। मतलब चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ 5 राज्य की सीमा लगती है। बाकी सभी जो है अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी सभी के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ 1 राज्य और बाकी सभी के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। तो आप हम घेरते रहे हैं, ये चीन है आपका, और ये आपका नेपाल है, और ये आपका बांग्लादेश है। इन तीनों के साथ 5 राज्य की सीमा और बाकी के साथ 4 राज्य की सीमा। अफगानिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान के साथ 1 राज्य की सीमा लगती है, वो भी जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले हम पाक को लेते हैं। पाक को लेंगे हम। देखें, पाक का मतलब पाकिस्तान। पाक के साथ किस किन राज्यों की सीमा लगती है? तो यहाँ से आप देखेंगे, यहीं से उठा लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये गुजरात का हिस्सा है। जैसे मैप में जाएंगे तो ये गुजरात का हिस्सा है, आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ऐसे पाक के साथ वो 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। नंबर 1 गुजरात, और गुजरात में आप जानेंगे कच्छ के रण में, कच्छ के रण में रण का जो बंटवारा है, पाकिस्तान जो है 24 अंश अक्षांश रेखा के तहत मांग करता है, जबकि वो अभी जो बंटवारा है वो 24 अंश अक्षांश रेखा हमारे में है, लेकिन वो 24 अंश अक्षांश रेखा तक अपना मानता है। अभी वो विवाद का विषय है। फिलहाल गुजरात के बाद राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य हैं जो इसके क्या कहते हैं, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम चीन को लेते हैं। तो चीन को लेंगे तो चीन के साथ जो है जो सीमा बनाते हैं वो हमने आपको पहले ही बताया कि 5 राज्य बनाते हैं सीमा। तो 5 राज्य में कौन कौन है? 5 राज्य में आप देखेंगे, नंबर 1 जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 3 हो गए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 3 हो गए। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो गए। कितने हो गए? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर क्या नाम है, चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा निर्धारण होती है? 5 राज्यों की सीमा निर्धारण होती है। ठीक है, 5 राज्यों की सीमा निर्धारित होती है चीन के साथ। जम्मू कश्मीर से आप इधर चलेंगे, यूपी की तरफ बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, यहाँ पे सटा हुआ है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उसके बाद फिर आप चलेंगे, इधर सिक्किम है और इधर अरुणाचल प्रदेश है। ये चीन के साथ सीमा निर्धारित करता है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट भूटान के साथ आप देख लें। भूटान के साथ यहीं पर 4 राज्य की सीमा इनके साथ निर्धारित होती है, जिसमें सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम भूटान के साथ आप देखेंगे, भूटान के साथ 4 राज्यों की सीमा का निर्धारण होता है, जिसमें सिक्किम यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है सिक्किम।
सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। सिक्किम यहाँ पे ये छोटा सा ऐसा उभरा हुआ नक्शे में आपका एक छोटा सा राज्य निकलता है जिसको सिक्किम कहते हैं। और सिक्किम को बता दें कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का और इसको सेवन सिस्टर वन ब्रदर, इधर आप पूर्व के जो राज्य हैं उनको सेवन सिस्टर और सिक्किम को वन ब्रदर कहते हैं। तो ऐसे आप याद कर लेंगे कि भूटान के साथ कौन कौन से देश की सीमा, राज्य की सीमा लगी हुई है। तो आप देखेंगे सिक्किम और उसके बाद असम, एक तरफ सिक्किम दूसरी तरफ असम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट आप देखें, नेपाल के साथ आप देख लें, नेपाल के साथ कौन कौन सी सीमा लगी हुई है। नेपाल के साथ आप देखेंगे, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है। नेपाल के साथ किस देश की सीमा, किन किनारों की सीमा लगी हुई है। तो आप देखेंगे नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी है, उत्तराखंड की सीमा लगी है, उसके बाद बिहार की लगी है और पश्चिम बंगाल की लगी हुई है, सिक्किम की लगी हुई है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल के साथ किसकी सीमा लगी हुई है। नेपाल के साथ सीमा लगी हुई है उत्तराखंड, जो पहले कभी उत्तर प्रदेश का ही राज्य था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और उसके बाद उधर जो है सिक्किम और फिर उधर पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ सीमा लगी हुई है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं, 5 राज्य इसके साथ सीमा निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट हम यही आपको देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ किन देशों की सीमा का निर्धारण होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि बांग्लादेश भी एक ऐसा देश है जिसके साथ 5 राज्य की सीमा निर्धारित होती है। तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश आप देखेंगे यहाँ पे है मेघालय, यहाँ से ऊपर आप देखेंगे मेघालय है और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ये 2 सटे हुए राज्य हैं। उसके बाद असम है। अर्थात बांग्लादेश के साथ किनकी सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है आपकी असम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं, बांग्लादेश के साथ असम की लगती है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की लगती है और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ किन राज्यों की सीमा निर्धारित होती है। बांग्लादेश के साथ एक यहाँ पे मेघालय है और इसके ऊपर असम है। असम की भी सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। असम ऐसे फैला हुआ है, तो यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे ऐसे फैला हुआ है, ये असम है और उसके बाद यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा है। तो मेघालय, असम और यह पश्चिम बंगाल इधर फैला हुआ है। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हो गए। उसके बाद आप देखें म्यांमार के साथ किसकी सीमा लगती है। तो म्यांमार के साथ सीमा हमने आपको बताया कि यह 4 राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करता है और 4 राज्य निर्धारित करते हैं। तो जाहिर सी बात है इधर वाला हिस्सा है तो यह अरुणाचल प्रदेश है, फिर जो उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, 4 राज्यों की सीमा इसके साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम 2 सटे हुए राज्य हैं, तो मिजोरम इस साइड लगता है। तो म्यांमार के साथ ये 4 राज्य सीमा निर्धारित करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, आप क्लियर हो गए होंगे। 2, 2, 4, 5, 6। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ आप देखेंगे, अफगानिस्तान के साथ पाक, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और बचा क्या इसमें, भूटान बचा हो गया।
अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ एक राज्य की सीमा लगती है, वो जम्मू कश्मीर है। एक राज्य की सीमा लगती है, वो जम्मू कश्मीर है। 2 4 2 6 7, फिर 7 राज्य हो गए। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है, जैसे पाकिस्तान के साथ अगर आपसे कोई पूछे तो किसकी किसकी सीमा लगती है, तो आप बताएंगे पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। आपसे पूछे कोई कि चीन के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है, तो कहेंगे कि चीन के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल की सीमा लगती है। उसके बाद आपसे कहा जाए कि भूटान के साथ किसकी सीमा लगती है, तो आप कहेंगे कि भूटान के साथ सीमा लगती है सिक्किम की और पश्चिम बंगाल की, असम की, अरुणाचल प्रदेश की। भूटान के साथ जो सीमा लगती है वो एक तरफ सिक्किम है, दूसरी तरफ असम है, अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल। भूटान एक यहाँ छोटा सा देश है, एक तरफ सिक्किम है, दूसरी तरफ असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और असम है। मतलब आप देखेंगे भूटान के साथ किसकी सीमा निर्धारित होती है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक, उसके बाद नेपाल, नेपाल के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ हमने आपको बताया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। ठीक है, और बांग्लादेश के साथ हमने बताया कि यह असम, अरे क्या कहते हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। उसके बाद म्यांमार के साथ हमने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। मैं समझ रहा हूँ कि आप जो है ये समझ गए होंगे कि किसके साथ किसकी सीमा लगती है। एक आपके दिमाग में एक फेरामेरा बनी होगी, एक कॉन्सेप्ट बना होगा कि हमारे देश, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जो किन किन राज्यों की सीमाएं निर्धारित होती हैं, ताकि हमें अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखना होगा तो किन किन राज्यों पे ज्यादा फोकस करना होगा। अब थोड़ा सा इसी के लगे हाथ हम 2 पॉइंट और आपको बताते चले। एक कर्क रेखा की हमने बात किया था, ध्यान से देखिएगा, कर्क रेखा की बात किया था, एक मानक समय रेखा की बात किया था। तो देखें आप, भारत से जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है भारत से लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत से लगभग मध्य से होकर गुजरती है और यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं, ये आपको जानना जरूरी है। 8 राज्य कौन से हैं जो जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो देखिए हम आपको बता दें। देखिए कर्क रेखा 23.5 अक्षांश रेखा पर होकर गुजरती है, अर्थात 23.5 अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। देखेंगे ये गुजरात, इधर क्रमवार बताते रहे, इसी तरह से आप याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार नहीं, आज वह हिस्सा झारखंड का है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों को आप देखें, यहाँ देखिए गुजरात हल्का सा हिस्सा राजस्थान का जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए यह रेखा निकल जाती है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसी तरह से मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, कितना 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। और भारत की मानक समय रेखा जो ग्रीनविच टाइम की जो रेखा है, 0 अंश देशांतर पर जो रेखा है, वहां पे जो समय है उससे 5.5 घंटा आगे की है। क्यों?
क्योंकि भारत की जो मानक समय रेखा है 0 अंश देशांतर रेखा से 82.5 अंश देशांतर रेखा पूरब में पड़ती है, और जय अंश देशांतर रेखा आप आगे बढ़ेंगे 1 देशांतर रेखा के हिसाब से 4 मिनट। आप उसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस तरह से 5.5 घंटा आपकी जो समय रेखा है या आपकी जो समय है वह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, अर्थात 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उसके बाद क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नीचे यहाँ पे छोटा सा है छत्तीसगढ़, और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे लगेगा आपका उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके नीचे उड़ीसा, फिर उसके नीचे आंध्र प्रदेश। ऐसे होते हुए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा चली जाती है। ठीक, क्लियर? और देखें मित्रों, आज हम आपको भारत की जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर जो बसे हुए देश हैं या जिनके साथ आपकी सीमा निर्धारित होती है स्थल मार्ग के द्वारा, उन देशों को हमने बताया, उनके साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं और उनकी क्या सीमा है, और उसके बाद जो है आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यह समुद्री सीमा की बात करेंगे। दैट इज ऑल।